अब रुख करेंगे देवभूमि की खबरों का। चारधाम यात्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, चारधाम यात्रा को लेकर तैयारी लगभग पूरी हो गई है। ऐसे में यात्रा को लेकर सीएम धामी बोले, सभी यात्रियों को दर्शन करवाया जाएगा, बिना दर्शन के कोई भी यात्री वापस नहीं लौटेगा। 22 अप्रैल से यहाँ पर चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। तैयारियों को लेकर यहाँ पर लगातार चर्चा की जा रही है। तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इस बार स्वास्थ्य को लेकर खासा ध्यान दिया गया है। ऐसे में सीएम धामी बोलते हैं कि सभी यात्रियों को दर्शन करवाए जाएंगे और बिना दर्शन के कोई भी यात्री वापस नहीं लौटेगा। तो सीएम धामी लगातार चारधाम यात्रा की जितनी भी व्यवस्थाएं थी, जितनी भी सुविधाएं थी, उनको लेकर मीटिंग्स करते रहे थे। शुरुआती दिनों में जरूर इस प्रकार की बात हुई, लेकिन बाद में हमने इसको जो है थोड़ा लिबरल कर दिया है और सभी के लिए कि जो भी यात्रा में आएंगे सभी को दर्शन करवाएंगे, ऐसा हम लोगों ने तैयार किया। और चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, आपको बताते हैं। यात्रा की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। श्रद्धालुओं का उत्तराखंड में स्वागत है। ऐसे में सभी श्रद्धालुओं को दर्शन करवाए जाएंगे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यात्रा में कोई भी कमी ना देखने को मिले। तो सीएम धामी ने खुले दिल से सभी श्रद्धालुओं का उत्तराखंड में स्वागत किया है और यात्रा की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। साथ ही साथ सभी श्रद्धालुओं को दर्शन करवाए जाएंगे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यात्रा में कोई भी कमी देखने को ना मिले। हमारे सहयोगी पंकज राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, सभी तैयारी पूरी कर ली गई है और चारधाम यात्रा में अब कुछ ही दिन शेष है। ऐसे में क्या कुछ इंतजाम है और बड़ी संख्या में इस बार लोग आने वाले हैं। बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ संख्या में लोग इस बार आएंगे। बिल्कुल अर्चा, देखिए क्योंकि आज 19 तारीख है और 3 दिन का वक्त बचा है चारधाम यात्रा की शुरुआत होने में। 22 तारीख को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे और यात्रा का जो शुभारंभ है वो हो जाएगा। सबसे ज़्यादा श्रद्धालु केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में दिलचस्पी ले रहे हैं। जिस तरह से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हुई है उससे साफ लग रहा है कि इस बार जो आंकड़ा है वो तकरीबन 80 लाख के करीब श्रद्धालुओं का पहुँच सकता है, क्योंकि अब तक ये जानकारी है कि 16 लाख के करीब श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं चारों धामों में। इसमें सबसे ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो केदारनाथ धाम के लिए हैं, दूसरे नंबर है बद्रीनाथ और गंगोत्री और फिर उसके बाद यमुनोत्री है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि जो श्रद्धालु उत्तराखंड आ रहे हैं उनको किस तरह की व्यवस्थाएं मिलेंगी, किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी, उसको लेकर लगातार जो विभागीय अधिकारी हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार रिव्यू वहाँ का कर रहे हैं कि क्या तैयारी है। और मुख्य सचिव एस एस संधू ने हाल ही में केदारनाथ जाकर जायजा लिया था, बद्रीनाथ में जायजा लिया था, तो वो लगातार भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिव्यू कर रहे हैं कि क्या तैयारी है और क्या तैयारियाँ बची हुई हैं। तो ये सभी चीज़ें इस ओर इशारा कर रही है कि इस बार जो श्रद्धालु उत्तराखंड चारधाम यात्रा पाएंगे उनको सभी सुविधा दी जाए, क्योंकि पिछले दौरान कोरोना के बाद सबसे बड़ी यात्रा हुई थी और उसमें 45 लाख के करीब श्रद्धालु आए थे। लेकिन सबसे बड़ी कमी रही थी स्वास्थ्य विभाग की। स्वास्थ्य विभाग की सुविधा न होने की वजह से सैकड़ों जो श्रद्धालु हैं उनकी मौत हो गई थी। लेकिन इस बार स्वास्थ्य विभाग भी अपने स्तर से व्यवस्था कर रहा है। ये कोशिश की जा रही है कि जो श्रद्धालु 55 साल से अधिक उम्र के हैं वो अपना जो हेल्थ सर्टिफिकेट है वो साथ लेकर आए, यानी कि फिटनेस सर्टिफिकेट उनका होगा, तो उनको आने वाले जो श्रद्धालु यात्रा पर जाएंगे केदारनाथ और यमुनोत्री, कई बार इस मुद्दे को लेकर चर्चा भी हुई और ऐसे में सीएम धामी ने सभी का खुले दिल से स्वागत भी किया। बने रहिए हमारे साथ, आपका वापस रुख करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर है, सरकारी स्कूलों में छात्रों को अभी तक किताबें नहीं मिली हैं। शिक्षा सत्र शुरू होने के 18 दिन बाद भी किताबों से बिना किताबों के बच्चे पढ़ रहे हैं। अब शिक्षक एनसीईआरटी की वेबसाइट देखकर पढ़ाएंगे और ऐसे में किताबें ना मिलने तक वेबसाइट पर सिलेबस देखकर पढ़ाया जाएगा। तकरीबन 11 लाख छात्रों को मुफ्त किताबें दी जानी है, लेकिन अभी तक ये किताबें नहीं मिल पाई हैं, जिसके चलते शिक्षक एनसीईआरटी की वेबसाइट देखकर पढ़ाने वाले हैं और किताबें ना मिलने तक वेबसाइट पर सिलेबस देखकर ही पढ़ाया जाएगा। बिना किताबों के पढ़ना यहाँ पर छात्रों के लिए खासा मुश्किल हो जाएगा। सत्र शुरू होने के 18 दिन बाद भी किताबों के यहाँ पर वितरण नहीं किया गया। पंकज, वापस आपका रुख करेंगे। 18 दिन बाद भी बिना किताबों के बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी की वेबसाइट देखकर यहाँ पर पढ़ाई कराई जाएगी, ऐसा क्यों? देखिए, क्योंकि हर साल ऐसा होता है कि जब सत्र शुरू होता है उससे पहले विभागीय अधिकारी तमाम जो लोग हैं वो शुरुआती दौर में एनसीईआरटी की बुकें जो वितरण किया जाता है उसके लिए प्रक्रिया आगे नहीं करते हैं। सत्र शुरू होने से पहले एक दिन पहले एमओयू साइन किया जाता है और उसके बाद व्यवस्थाएं आगे बढ़ाई जाती हैं। एमओयू साइन होने के बाद तकरीबन 2 महीने का वक्त लगता है जब किताबें अलग अलग जगह पर पहुँचती हैं, क्योंकि उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ के इंटीरियर क्षेत्रों में किताबें पहुँचने में थोड़ा वक्त लगेगा। अभी किताबें आई भी नहीं है, इसलिए निर्णय लिया गया है कि जब तक किताबें स्कूलों
में नहीं पहुंच जाती हैं तो एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जो सिलेबस है उसके आधार पर जो शिक्षक हैं वो पढ़ाएंगे। लेकिन बड़ी गंभीर बात यह है कि पर्वतीय क्षेत्र कई जगह ऐसे हैं जहां पर सिग्नल नहीं होते, स्कूलों में सिग्नल की दिक्कत होती है, तो फिर टीचर भी कैसे पढ़ाएंगे। टैबलेट तमाम शिक्षकों को दिए गए हैं, उनको पैसा भी वितरित किया गया है, वो इसलिए दिया गया है कि सिलेबस पढ़ाया जा सके और शिक्षक भी टैबलेट के जरिए तमाम जो वेबसाइट है चाहे एनसीईआरटी की हो या और तमाम चीजें हैं उनका ज्ञान बच्चों को दे सके। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, देहरादून से खबर है, धामी कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्ताव पास हुए हैं। तिब्बत शरणार्थियों की कंपाउंडिंग भी माफ कर दी गई है। ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव मंदिर तक रोपवे बनेगा। डीपीआर तैयार है, 2 साल में तैयार होगा ये रोपवे। वित्त विभाग ने 4 लेखाकार के पद सृजित किए हैं। ऐसे में लोक सेवा आयोग में 30 पदों को संविदा के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। सिरोली कला को नगर पंचायत और साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग के तहत बैंक में स्टैंप का काम होगा। लोन लेने के लिए स्टैंप खरीदने की भी जरूरत नहीं होगी। शराब में वैट को 20 से 12% किया गया। तो वित्त विभाग ने 4 लेखाकार के पद सृजित किए हैं और साथ ही साथ पदों को संविदा के आधार पर यहां पर नियुक्ति दी जाएगी। सिरोली कला को नगर पंचायत बनाने का भी आदेश वापस हो गया है। ईज ऑफ डूइंग के तहत बैंक में स्टैंप का भी काम होने वाला है और लोन के लिए स्टैंप खरीदने की भी जरूरत नहीं होगी। 21 मद आए, जिसमें सबसे पहला आवास विभाग का मद था। इसमें गरीब तिब्बत शरणार्थियों के लिए कुछ आवास बनाए गए थे, जिसमें सरकार ने ही मुफ्त भूमि उपलब्ध कराई थी और उन्होंने नक्शा पास कराने और कुछ कंपाउंडिंग वगैरह कराई थी, जिसमें करीब 65 लाख रुपए फ़ी तय हुई थी। और क्योंकि पहले ही ये सरकार ने गरीब लोगों के लिए आवास के लिए जो भूमि भी मुफ्त दी थी, तो कैबिनेट ने 65 लाख की फ़ीस को माफ़ किया। दूसरा मत था नीलकंठ महादेव में। आप जानते ही हैं कि वहाँ काफ़ी यात्री जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं और काफ़ी कठिन रास्ता है, तो उसमें रोपवे का प्रस्ताव काफ़ी देर से चल रहा था। अब वो काफ़ी परिपक्व हो गया है और इसको पीपीपी में बनाने डीपीआर तैयार हो गई है, उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब उसकी बिड लग जाएगी और हमें आशा है कि 2 साल के अंदर ये रोपवे चालू हो जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।